अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रमेश था। रमेश एक साधारण इंसान था, लेकिन उसकी अच्छाई पूरे गांव में चर्चा का विषय थी। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता, चाहे किसी की फसल कटवानी हो या किसी की तबीयत खराब हो। रमेश बिना किसी स्वार्थ के सबकी सहायता करता था। गांव के लोग उसे बहुत सम्मान देते थे और कहते थे, रमेश जैसे लोग अब कहाँ मिलते हैं। एक दिन गांव में एक नई फैक्ट्री खुली जो लोगों के लिए रोजगार का अवसर लेकर आई। गांव के कुछ लोग इस अवसर को लेकर खुश थे, लेकिन रमेश ने महसूस किया कि यह फैक्ट्री गांव के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती है। उसने फैक्ट्री मालिकों से बात की, उन्हें पर्यावरण के खतरों के बारे में बताया, लेकिन उनकी कोई नहीं सुनी गई। फैक्ट्री ने काम शुरू किया और धीरे धीरे गांव के आसपास के पेड़ कटने लगे, नदियां प्रदूषित होने लगीं और हवा में धूल का गुबार छाने लगा। रमेश का दिल टूट गया, क्योंकि वह जानता था कि यह गांव और आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक साबित होगा। रमेश ने हार नहीं मानी। वह फैक्ट्री के खिलाफ अकेला खड़ा हो गया। उसने गांव के लोगों को जागरूक किया और उन्हें पर्यावरण की रक्षा के लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। कई लोगों ने रमेश का समर्थन किया, लेकिन कुछ लोग फैक्ट्री में मिले रोजगार के कारण चुप थे। वे जानते थे कि अगर फैक्ट्री बंद हुई तो उनके पास रोजगार का कोई और साधन नहीं रहेगा। इस बीच रमेश ने गांव के स्कूल के बच्चों को पेड़ लगाने और पर्यावरण की देखभाल करने की शिक्षा देनी शुरू कर दी। वह हर दिन बच्चों को अपने साथ जंगल ले जाता, जहां वे नए पौधे लगाते और पुराने पेड़ों की देखभाल करते। बच्चे रमेश से बहुत प्रभावित थे और उन्हें एक नायक के रूप में देखने लगे थे। परंतु रमेश की इस मेहनत का असर उसके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। दिन रात काम करने और गांव के पर्यावरण की चिंता में उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी, लेकिन रमेश ने कहा, अगर मैं आराम करूंगा तो यह गांव और इसकी आने वाली पीढ़ियां कभी आराम से नहीं जी पाएंगी। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा तूफान आया। फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं और प्रदूषण ने वातावरण को और भी खतरनाक बना दिया था, जिसके कारण गांव में सांस की बीमारियां फैलने लगीं। रमेश ने देखा कि कई लोग बीमार हो गए हैं और स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उसने फैसला किया कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता। रमेश ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर फैक्ट्री के मालिकों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। इस लड़ाई में उसने अपने सभी संसाधन लगा दिए, लेकिन उसके लिए यह जीवन और मृत्यु का सवाल नहीं था, बल्कि गांव के भविष्य की लड़ाई थी। मुकदमे की सुनवाई लंबे समय तक चली और इस बीच रमेश का स्वास्थ्य और खराब होता गया। अंततः एक दिन रमेश की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। गांव के डॉक्टरों ने उसे शहर के बड़े अस्पताल में भेजने की सलाह दी, लेकिन रमेश ने जाने से मना कर दिया। उसने कहा, अगर मैं यहाँ से चला गया तो इस गांव को कौन संभालेगा। मैं यहाँ की लड़ाई लड़ने के लिए ही हूँ और यही मेरा कर्तव्य है। कुछ दिन बाद रमेश की मृत्यु हो गई। गांव में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई यही कह रहा था, इतना अच्छा इंसान हमें छोड़कर चला गया। भगवान को अच्छे लोग ही क्यों चाहिए। रमेश के जाने के बाद गांव के लोगों ने उसकी सोच को और उसके काम को जीवित रखा। गांव के बुजुर्गों ने रमेश की याद में एक पर्यावरण सुरक्षा समिति बनाई, जिसका नाम रमेश समिति रखा गया। बच्चे जिन्हें रमेश ने पेड़ लगाने की शिक्षा दी थी, अब बड़े हो गए थे और वे भी इस समिति का हिस्सा बन गए। फैक्ट्री के खिलाफ लड़ाई में रमेश का सपना पूरा हुआ और अदालत ने फैसला सुनाया कि फैक्ट्री को बंद किया जाए
और गांव के पर्यावरण को फिर से जीवित करने के लिए उपाय किए जाएं। फैक्ट्री बंद हो गई और धीरे धीरे गांव का वातावरण सुधरने लगा। पेड़ फिर से उगने लगे, नदी का पानी साफ हो गया और हवा में ताजगी लौट आई। गांव के लोग जब भी सुबह की ताज़ा हवा में सांस लेते, उन्हें रमेश की याद आती। हर किसी के दिल में एक ही सवाल था, इतना अच्छा इंसान क्यों चला गया। कई साल बाद जब रमेश के काम का असर स्पष्ट दिखने लगा, गांव के बच्चों ने स्कूल में एक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता का विषय था, अच्छे लोग जल्दी क्यों चले जाते हैं। हर बच्चे ने अपनी सोच व्यक्त की, लेकिन एक बच्चे का जवाब सबसे अलग और भावुक था। उसने लिखा, अच्छे लोग जल्दी इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने आते हैं। वे अपना काम पूरा करते हैं और फिर दुनिया को छोड़ देते हैं ताकि उनकी अच्छाई से प्रेरित होकर और लोग भी उनके जैसे बनने की कोशिश करें। रमेश चाचा ने हमें सिखाया कि किसी भी कीमत पर सही के लिए लड़ना चाहिए। वह इसलिए चले गए क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया था। बच्चे की यह सोच गांव के हर दिल को छू गई। सबको महसूस हुआ कि रमेश की अच्छाई अमर है। वह शारीरिक रूप से भले ही उनके बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें और उसके काम हमेशा उनके साथ रहेंगे। वास्तव में अच्छे लोग हमेशा हमारे बीच रहते हैं, अपनी अच्छाई की छाप छोड़कर। उनकी मृत्यु हमें केवल यह सिखाने के लिए होती है कि हमें उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए और उनके अधूरे कामों को पूरा करना चाहिए। शायद इसीलिए अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं, ताकि हम उनके जाने के बाद भी उनकी अच्छाई को जिंदा रखें और इसे आगे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।